हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक कंपटीशन बाय गजेंद्रा। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता है। आज मैं कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? पोटेशियम के कारण प्याज तथा लहसुन में गंध होती है। सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन बी, थायमीन। किस पदार्थ को लगाने से रक्त बहना बंद हो जाता है? फेरिक क्लोराइड लगाने से रक्त बंद हो जाता है। सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है। D2O का सामान्य नाम क्या है? D2O का सामान्य नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। भारी जल अणु भार 20 होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया है? डार्विन ने। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? फ्यूज तार मिश्र धातु के बने होते हैं। सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है। खाना को ज़्यादा देर तक पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने से कौन सा नष्ट अम्ल हो जाता है? फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? सेरीकल्चर का संबंध रेशम से है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत अमाशय में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह क्रिया होती है किण्वन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी। पारसेक की भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? पारसेक खगोलीय दूरी का मात्रक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को हुगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया है। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है क्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में लाइसोसोम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग की किस ग्रंथि में वृद्धि करते हैं? आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग जब हो जाएगा तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगी। पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था? पीएच स्केल का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? शरीर का घाव विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की।
हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कुलेरी। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कुलेरी द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी। रक्त में गैस का आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है? रक्त में गैस का आदान प्रदान फेफड़ा द्वारा होता है। पृथ्वी की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग 14 से मापी जाती है या यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक और मापक यंत्र क्या है? वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से तथा उसका मात्रक होता है बार। मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है। फ्रेनोलॉजी में मानव के मस्तिष्क और सिर का अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम सिल्क कहा जाता है रेयान को। कृत्रिम सिल्क कहा जाता है रेयान को। पौधों में जैव पदार्थों का वाहक होता है फ्लोएम द्वारा। पौधे में जैव पदार्थों का वाहक होता है फ्लोएम द्वारा। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस को। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस को। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पाठ्यांक समान होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। थैंक यू।